दूरदर्शन पर 2020 के लॉकडाउन में एक बार फिर से महाभारत धारावाहिक को प्रसारित किया गया था। महाभारत 80 के दशक की उन यादों को ताज़ा करता है जिसकी बड़े बुजुर्ग सिर्फ बातें किया करते थे। बी.आर. चोपड़ा का ऐतिहासिक टीवी धारावाहिक महाभारत देखने के लिए लोग हाथ जोड़कर टीवी के आगे बैठ जाया करते थे। आप में से जिन भी दोस्तों ने महाभारत देखी है उन्हें याद ही होगा कि कार्यक्रम शुरू होते ही महेंद्र कपूर की आवाज़ में महाभारत कथा वाले टाइटल गीत के बाद ही समय की आवाज़ स्क्रीन पर आती थी। अंधेरी सी स्क्रीन की पहली लाइन होती थी, मैं समय हूँ, जो उन दिनों लोगों की ज़ुबान पर रट गई थी। हर कोई ये जानने की इच्छा रखता था कि आखिर महाभारत का ये किरदार किसने किया है। इस वीडियो के ज़रिए आप ये जान ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से कलाकार थे जिन्हें समय को आवाज़ देने के लिए बुलाया गया था और आखिर में कौन बना समय के किरदार को ऐतिहासिक आवाज़ देने वाला। ख़ास बात है कि इस महाभारत धारावाहिक के कलाकारों के साथ साथ सूत्रधार में मैं समय हूँ भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था। समय को अपनी आवाज़ मशहूर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हरीश भिमानी ने दिया था। इस बात से हम सभी परिचित हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि मैं समय हूँ इस आवाज़ के लिए बी.आर. चोपड़ा की पहली पसंद, जी हाँ, पहली पसंद लेजेंड अभिनेता दिलीप कुमार थे। इस बात की जानकारी खुद हरीश जी देते हुए बताते हैं कि बी.आर. चोपड़ा दिलीप कुमार की आवाज़ इसलिए इस्तेमाल करना चाहते थे। दिलीप कुमार उनके करीबी लोगों में से थे, लेकिन दिलीप कुमार ने उन्हें समझाया कि किसी प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट की आवाज़ ज़्यादा सही रहेगी। लेखक राही मासूम रज़ा को भी ये बात सही लगी। इसके बाद लगातार 2 दिन तक बी.आर. चोपड़ा टीवी और रेडियो सुनते रहे और पास में उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति बैठा रखा था जो उन्हें बता सके ये आवाज़ किसकी है। एक एड फिल्म में जब हरीश भिमानी की आवाज़ सुनी तब बी.आर. चोपड़ा ने महाभारत के कास्टिंग डायरेक्टर गूफी पेंटल, जो सीरियल में शकुनी का किरदार भी निभा रहे थे, के ज़रिए हरीश भिमानी को रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया। हरीश भिमानी ये भी बताते हैं कि उन्हें रात को 10 बजे रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया था। हरीश ने गूफी पेंटल को कहा कि शाम को 7 बजे के बाद रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि आवाज़ थक जाती है। गूफी पेंटल ने कहा, नखरे मत करो, सीधे आ जाओ। फिर हरीश जी रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच गए। वहां बी.आर. चोपड़ा, डॉक्टर राही मासूम रज़ा और पंडित नरेंद्र जी बैठे हुए थे। कुछ बताया नहीं गया, बस समय की स्क्रिप्ट उन्हें दे दी गई और माइक पर बोलने के लिए कहा गया। उन्होंने पढ़ा पर किसी को खास पसंद नहीं आया। राही मंसूर रज़ा साहब ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहे हो, थोड़ा आराम से पढ़ो। 3 से 4 बार उन्हें पढ़ाया गया, फिर उन्हें वापस भेज दिया गया। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। गूफी जी का एक दिन कॉल हरीश जी के पास आया और उनसे फिर स्क्रिप्ट पढ़वाई गई, लेकिन फिर रज़ा साहब राज़ी नहीं हुए। हरीश जी को फिर वापस भेज दिया गया। फिर से कुछ दिन बाद उन्हें बुलाया गया और फिर यही सिलसिला बुलाने का और भेजने का चलता रहा। कुछ हफ्तों बाद हरीश जी ने पूछ ही लिया, आखिर ये समय है क्या? रज़ा साहब ने कहा, यह महाभारत के समय की आवाज़ है। हरीश जी ने पूछा, स्क्रीन पर क्या होगा? जवाब आया कुछ नहीं। फिर चर्चा हुई। रज़ा साहब ने 2 टुक जवाब में कहा, आपकी आवाज़ पसंद है, अंदाज नहीं। अब की बार हरीश जी काफ़ी सोच समझ कर माइक पे गए। इनके जहन में चल रहा था कि ऐसा बोलूं जैसे आम इंसान नहीं बोलता हो, ऐसा कुछ हो जो ना आकाशवाणी लगे ना ईश्वर की आवाज़, बस समय की आवाज़। यह सोच जब हरीश जी ने रिकॉर्डिंग की तो वहाँ रिकॉर्डिंग में मौजूद लोगों के साथ साथ और बाद में दर्शकों के दिलों में भी हरीश जी की आवाज़ उतर गई। समय की आवाज़ ने इतिहास रच दिया। तीसरी रिकॉर्डिंग में फाइनल हुआ था, मैं समय हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? थी ना मज़ेदार? ऐसी और जानकारी के साथ हाजिर होंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमें सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने और अपने नियमों